नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। सच की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले से पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है और आंसुओं की डोर नहीं टूट रही है। 27 लोगों की जिस तरीके से मौत गई है, जिस तरीके से लोग शहीद ही कहा जाए, जिस तरीके से आतंकी हमला, ये राजसी हमला किया गया, पीठ पीछे वार किया गया। और आपको बता दें, ये हिंदुस्तान पूरा इस समय गमों में डूबा हुआ है और आंसुओं की डोर नहीं टूट रही है। किसी की माँ गुजर गई, किसी की गोद सूनी हो गई, किसी का सुहाग उजड़ गया। और ऐसे में आपको बता दें, पट्टी तहसील लगती है जो प्रतापगढ़ जनपद के 249 विधानसभा क्षेत्र है पट्टी तहसील। और पट्टी तहसील से एक परिवार अपने 14 सदस्यों के साथ पहलगाम टूर पे गया था और उन्हीं के साथ कुछ यार मित्र भी थे। तो ये अभी देखा जाए, जो कहा जाए कि ये प्रतापगढ़ का सबसे चर्चित धाम माँ बेल्हा देवी धाम, माँ बेल्हा देवी धाम के आशीर्वाद से, कृपा से 14 सदस्य एक ही परिवार के, बाकी कुछ यार मित्र सही सलामत घटना के महज एक दिन के भीतर, घटना के एक दिन के पहले वो अपने सही सलामत वहाँ से निकलते हैं और रास्ते के बीच ही रहते हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनका परिवार भी पूरा मौजूद है। ये माँ बेल्हा देवी की कृपा से ये पूरा परिवार आज अपने भूमधरी, अपने पैतृक निवास, अपने जन्मस्थली पर मौजूद हैं। ये माँ बेल्हा देवी की कृपा से, जो परिवार का कहना है। और इतनी बड़ी घटना जो इस वर्ष 2025 में घटती है, इसके पहले कभी ऐसे न कभी घटी थी, न ऐसे कभी कोई सोचा था। 27 लोगों की जान जाना, माँ बहन बेटियों की गोद सूनी होना, सुहाग उजड़ जाना। और ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आती है प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील 249 विधानसभा क्षेत्र से 14 लोगों की परिवार एक ही परिवार से वहाँ गए थे। किस तरीके से वहाँ का टूर पैटर्न था और किस तरीके से वहाँ ये लोग अपना जीवन बिताए और घटना के पहले क्या कैसे मन में आया जो वापस आ गए, किसकी कृपा से आज ये परिवार अपने निवास पर मौजूद हैं। सर, आपका प्रगति न्यूज भारत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शिव कुमार चौरसिया है। जी जी। हम पट्टी के रहने वाले हैं। पट्टी हमारा प्रतिष्ठान है। मूल निवास हमारा जी जी मंगरौरा के पास एक भिवनी ग्राम सभा पड़ती है। जी जी। सर, जिस तरीके से ये पहलगाम वाली घटना देखी जाए, 27 लोगों की जान गई और उसी पहलगाम में आप भी टूर पे गए थे अपने पूरे परिवार के साथ, कुछ यार मित्र के साथ। तो शुरुआत आप कहाँ से किए, कैसे वहाँ से वापसी हो गई, मन में क्या कैसे ख्याल आया? सबसे पहले तो जो ये निंदनीय घटना वहाँ पे हुई है, आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोषों की जान ली गई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये माँ बेल्हा देवी की कृपा ही है कि जो हम लोग सही सलामत सुरक्षित अपने परिवारजनों के साथ वापस लौट आए। हमारा प्रोग्राम बना, बहुत दिनों से इच्छा थी कि कश्मीर की वादियों में भ्रमण करें, परिवार के लोगों की भी इच्छा थी। तो हम लोग अपना प्लान बनाए, श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलबर्ग, वहाँ जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ घूमने का। तो हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग पहले श्रीनगर जाएंगे, डल झील वगैरह वहाँ देखेंगे, इसके बाद पहलगाम जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही हम लोग गाड़ियों में ही थे, जो वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद जम्मू से लोकल गाड़ियाँ मिलती हैं, ट्रैवल वाली हो जाती हैं लेकर के। तो विचार आया मन में कि पहले पहलगाम ही हो लें, इसलिए कि पहलगाम पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ खच्चर वगैरह से सवारी करनी पड़ती है, थक जाएंगे। तो वहाँ डल झील वगैरह है, श्रीनगर में समतल इलाका है, तो थोड़ा आराम मिलेगा। इसलिए श्रीनगर का प्लान कैंसिल करके पहले हम लोग पहलगाम गए। और पहलगाम जिस जगह वैसरन घाटी में घटना घटित हुई, उस जगह हम लोग घटना के 7-8 घंटा पहले वहाँ थे, नीचे उतरे हैं, अपनी ट्रेवल की गाड़ी पकड़े हैं। वहाँ से रास्ते में हम लोग आ ही रहे थे तो सोशल मीडिया में देखा कि इस तरीके की घटनाएं वहाँ घटित हो गई। मन बहुत द्रवित हुआ। जब वहाँ से आप निकले तो कितने घंटे बाद आपको खबर मिली? हम लोग निकले तो मान के चलिए कि करीब 7-8 घंटे बाद हमें 7-8 घंटे के बाद एक खबर मिलती है। ये खबर मिली जब हमने सोशल मीडिया, वहाँ तो यहाँ का सिम चलता नहीं, तो
हमारे एक दो मित्र थे जो वहाँ का लोकल सिम ले लिए थे, तो वो जब नेट चलाएं तो जब एक दूसरे से हम लोग नेट का कनेक्टेड किए तो यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे सब चल रहा था। तो वही सीन, वही घटना उस जगह पे जहाँ हम लोग टहल के आके वहाँ दुकानें लगती हैं चाय की और ये जो फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वहाँ उसी जगह पे हम लोग बैठ के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए थे अपने परिवार के साथ। और ईश्वर को हम लोग धन्यवाद दे रहे थे कि अगर पहले श्रीनगर जाने का प्लान जो था बाद में अगर वो परिवर्तित ना किए होते तो उस दिन हम लोग वहाँ होते, और कहीं ना कहीं 14 लोगों का हम लोगों का समूह था, तो बहुत कुछ अनहोनी हो सकती थी जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। तो मन में ख्याल आ गया कि हम वहाँ ना जाके यहाँ टूर। हाँ, अचानक मन में ख्याल आ गया, वो ईश्वर की कृपा थी या माँ बेल्हा देवी का आशीर्वाद था कि अचानक विचार बदला और हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया कि पहले पहलगाम हो लेंगे, इसके बाद श्रीनगर जाएंगे। परिवार से सर लगभग कितने लोग आप गए थे? यार मित्र भी कितने? परिवार में हम गए थे, हमारी पत्नी गई थे और हमारे एक मित्र राजेंद्र चौरसिया जी थे, उनकी पत्नी रेनू थी, उनकी 2 बेटियां थीं, 2 और मित्र थे, सुभाष मौर्जा, और एक मित्र और थे चंद्रशेखर जी, उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे। कुल मिला के 14 लोगों में 10 लोग हम लोग वयस्क थे और 4 बच्चे थे। तो हम लोग टोटल 14 लोग थे। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं पहलगाम की घटना को लेके, ये आतंकी जो हमला किया, मौत के मुंह से, आतंकी हमले के राष्ट्रीय हमले से मात्र 7 घंटे के मौत के मुंह से ये लोग निकले हैं। ये जो हमारे साथ परिवार मौजूद है, कहीं न कहीं मौत से भले बाहर आए हैं, लेकिन इनके दिल में, इनके जहन में एक दर्द सी पीड़ा है, एक दर्द सा भरा हुआ है, और आंसुओं की गम भी एक दिल के अंदर समा रही है। और उस घटना का जो घटना घटती है, मात्र 10 मिनट के अंदर गोलियों की बौछार से हिंदुस्तान के सपूतों को, हिंदुस्तान के सुहागों को गोलियों की बौछार से भूत दिया जाता है। उसी स्थल पे, उसी पर्यटन में, उसी जगह पर ये 14 परिवार वहाँ पर मौजूद थे, और मात्र 7 घंटे की बाद इनको खबर आती है, जिस स्थल पे हम घूम रहे थे, जिस स्थल पे हम अपना टूर मना रहे थे, उसी स्थल से, उसी जगह से, सेम एकदम उसी जगह से, उसी स्थान से ऐसी घटना आती है। तो सर, जब वहाँ से घटना की इस तरीके से जानकारी हुई तो आप लोग बीच रास्ते में थे, क्या गुजरी होगी, किस तरीके से? अब मन बहुत द्रवित हुआ। जी। चूँकि बीच में फंसे थे और हम लोगों का टूर पैकेज का प्लान था, सारा चीज़ प्रायोजित था, उसमें हम लोग चाह कर के भी तुरंत वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए हम लोग श्रीनगर गए। वहाँ बेमन से घूमने का सारा जो एक उत्साह था वो सब खत्म हो गया था। ये सर, जो देखा जाए जिस तरीके से वहाँ गोलियों के बौछार से भूज दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर ये राष्ट्रीय हमला जो करते हैं, ये आतंकी हमले जो करते हैं, आप उसी जगह पे एकदम घूमे टहले, सेम उसी जगह, बिल्कुल उसी जगह पे जिस जगह गोलीबारी हुई है, उस जगह हम लोग बैठ के जलपान भी किए हैं। कारण क्या है कि जो एक घोड़े वाले लेके जाते हैं पर्यटकों को, तो एक साइड वो पर्यटक को उतार देते हैं, फिर दूसरी साइड आकर के एक गेट बना है, वहाँ पे वो लोग इंतज़ार करते हैं, और वहीं पे तमाम दुकानें लगी रहती हैं, और लोग वहाँ चूँकि घूमने टहलने में समय लगता है, थक जाते हैं, तो आके वहीं जलपान करते हैं, फिर वहाँ उनका घोड़े पे बैठ के फिर वापस आते हैं। तो ये जो घटना किए हैं लोग, एक जहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी वहीं पे ये घटना घटित किए हैं। लेकिन एक जो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इस घटना में केवल सैलानी ही शिकार हुए, जबकि वहाँ कम से कम घोड़े वाले भी 200 की संख्या में रहते हैं। लोकल दुकानदार की भी वहाँ तकरीबन संख्या 150-200 के करीब रहती है। इसके अलावा जो लोकल एक्टिविटी वहाँ कराते हैं, तमाम, जैसे हम लोग यहाँ मेले में देखते हैं कि बहुत सारे लोग किस्म किस्म की चीज़ें ला करके बच्चों के लिए एक्टिविटी कराते हैं, उसी तरीके से उस स्थल पर भी थे। तो इन सारे लोगों में कोई भी ना तो चोटिल होता है, ना तो किसी को गोली लगती है, सिर्फ पर्यटकों। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से जातिवाद को लेकर अगर विवाद, धर्म विवाद होता रहा आए दिन चुनाव में, वहाँ जात न पूछकर धर्म की बात पूछ के मारा गया, ये इसमें क्या देखते हैं आप? हाँ, क्योंकि ये एक जो कहा जाता है, अगर जात पे होता है हर चीज़, जात पे चुनाव हो गया, तमाम चीज़ें जात पे ही लेके, वहाँ धर्म क्यों पूछ कर ही मारा गया? कहा जाता है, हम लोगों ने सुना है कि
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उस घटनाक्रम से यह जाहिर हो जाता है कि नहीं, आतंकवाद का धर्म भी है और वो धर्म केवल और केवल इस्लाम धर्म ही है। चूँकि वहाँ पर 99% लोग इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं पहलगाम या उस एरिए के आसपास। जो हिंदुओं की संख्या है वो जम्मू में है और श्रीनगर में है, लेकिन वहाँ जो ये इलाका है वहाँ पे 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 99% वहाँ पे इस्लाम धर्म को ही मानने वाले लोग हैं। और अब आतंकवादी वहाँ कैसे आए जबकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है। अच्छा सर, जब आप वहाँ मौके पे थे इस तरीके से कोई लग नहीं रहा था कैसे यहाँ कोई विवाद होगा, ऐसे वहाँ कुछ नहीं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, सब आराम से। सर एक सवाल ये है, जो सोशल मीडिया चल रहा है वहाँ एक मुस्लिम समुदाय का होता है, कंधे पर लाद के लोगों को बचाता है, वो किस नजरिए से को देख? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक किसी भी धर्म का हर व्यक्ति खराब ही हो। बहुत से वहाँ ऐसे लोग थे जो अच्छे भी थे, सहयोग भी कर रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों में कोई सातिर दिमाग का व्यक्ति छुपा हुआ होता है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे देता है, प्लानिंग करके अंजाम, तो निंदनीय है। लेकिन हम किसी 2-4 लोगों के इस घिनौने कृत्य के दृष्टि से सबको हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, जो पर्यटकों को भरपूर मदद भी करते हैं, इस चीज़ से हम इनकार नहीं करते। तो आप देख रहे हैं ये पहलगाम के हमले से जो 14 परिवार आज अपने निवास पर है, और उस घटना के मात्र 7 घंटे के बाद इनको खबर मिलती है वहाँ ऐसी घटना घटती है। उसी जगह की घटना है जिस जगह से लौट के आए हैं। तो इस घटना को लेकर आए दिन प्रदर्शन विरोधी अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक इस हमले का बदला न लिया जाए तब तक हिंदुस्तानियों के अंदर एक रहम की मलहम नहीं मिलेगी। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच की खबर, प्रतापगढ़।